दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैंने लास्ट की एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि यूपी गवर्नमेंट की जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है उसके बारे में लास्ट की वीडियो में मैंने पूरा ब्रीफ किया हुआ है कि किस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और उनका प्रोसेसिंग फीस क्या है। ये सारी चीजें मैंने लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूं, आप वहां से देख लीजिएगा। आप लोगों की इंक्वायरी आ रही थी कि सर मुझे आप बताइए कि डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। अप्लाई करने से पहले इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे कंडीशंस को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके बताते हैं कि क्या क्या इनके अपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, जरूरी बातें हैं जिसको अप्लाई करने से पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। इसके साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको अप्लाई करना है, उत्तर प्रदेश में अप्लाई करना है, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं, तो ई लॉटरी की प्रक्रिया में आप सम्मिलित हो सकते हैं तथा आप किसी भी प्रदेश के किसी भी जनपद के लिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ई लॉटरी के प्रथम चरण में जो भी एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। इनकी वेबसाइट है, उसके पोर्टल पे आपको जाकर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करना आवश्यक है। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक पैन कार्ड से एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कई एप्लीकेशन करें तो एक पैन से एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है। दोस्तों, 2025-26 के ई लॉटरी के लिए जो भी वैकेंसीज हैं, वो चाहे देसी शराब की दुकान हो, कंपोजिट शॉप हो या फिर मॉडल शॉप हो, उसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो इसी वेबसाइट पे, इसके पोर्टल पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन 14 फरवरी 2025 को शाम को 4 बजे से स्टार्ट होगा। साथ में ही अगर आपको प्रोसेसिंग फीस पे करना है, इनकी जो भी प्रोसेसिंग फीस है वो 17 फरवरी 2025 से स्टार्ट होगी और 27 फरवरी 2025 तक ये चलेगी। एक बात का आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम अगर कोई मिस्टेक या कोई त्रुटि या कोई गलती होती है और आपने पेमेंट कर दिया है तो इस कंडीशन में जो फी होगा वो किसी भी तरह से रिफंड आपको नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जो भी प्रोसेसिंग फीस पेमेंट करनी है उसका लिंक इसी पोर्टल पे आपको मिलेगा और इसी पोर्टल से जो भी पेमेंट किए जाएंगे वही पेमेंट वैलिड होंगे। इसके साथ ही अगर आप चाहें कि किसी भी सरकारी संस्थान पे जाके आप बैंक ड्राफ्ट के द्वारा इसको पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट मान्य नहीं होगा। कुल मिला के कहा जाए कि इस पोर्टल पे ही पेमेंट आपको करना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं माना जाएगा। दोस्तों, यहां पे फॉर्म अप्लाई करते टाइम एक आपको शपथ पत्र, एफिडेविट डालना पड़ेगा, जो इसी पोर्टल पे आपको उसका फॉर्मेट मिल जाएगा। उस फॉर्मेट पे बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और साथ में इसका जो साइज होना चाहिए मैक्सिमम 100 KB से ही आसपास होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड नहीं होगा। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया आपको कि जो प्रोसेसिंग फीस है वो प्रोसेसिंग फीस नॉन रिफंडेबल है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं ई लॉटरी के लिए और आपका सिलेक्शन होता है तब भी और सिलेक्शन नहीं होता है तब भी, ये जो पेमेंट आप प्रोसेसिंग फीस पे करेंगे वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपका रिफंड नहीं होगा। दोस्तों, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स का एक साइज है, पर्टिकुलर साइज है, उसी साइज में, उसी फॉर्मेट में वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। जैसे इसमें एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा। पासपोर्ट साइज की जो फोटो होगी वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। जो हैसियत प्रमाण पत्र इसमें लगेगा उसका जो साइज होना चाहिए वो मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए, 200 KB का होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसके साथ जो अदर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनका साइज 100 KB होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्म फिलअप करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। अपनी फोटो की साइज सही कर लें, हैसियत प्रमाण पत्र की साइज सही कर लें। अदर जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं जैसे शपथ प्रमाण पत्र, उसका भी साइज और पीडीएफ फॉर्मेट में इसको ऑलरेडी बना के रखें, तब इसको आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू करें। आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि ई लॉटरी का सिस्टम क्या होगा, कैसे इसका ई लॉटरी का सिस्टम होगा, इसके बारे में मुझे बताएं। ई लॉटरी का सिस्टम मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे, लास्ट डेट बीत जाएगा,
तो एक निश्चित समय इसी पोर्टल पे आपको मिल जाएगा कि किस समय वो रिजल्ट आउट होगा। उस रिजल्ट को आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करके भी दे सकते हैं, या फिर पब्लिक डोमेन में भी एक लिस्ट आएगी जिसमें आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। ई लॉटरी में अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसका जो प्रोसेसिंग फीस है, एप्लीकेशन फीस है, कैसे किया जाएगा, तो मैं इसके लिए बता दूं दोस्तों, इसी पोर्टल पे जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें आपको एक पेमेंट गेटवे मिलेगा। उस पेमेंट गेटवे पे डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से और साथ ही साथ यूपीआई से भी पेमेंट करने का ऑप्शन रहेगा। ई लॉटरी पोर्टल पे एप्लीकेशन करने का प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों ई पोर्टल की वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। वहां पे जाके सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए, पंजीकृत करने के लिए आपको अपनी नॉर्मल सी डिटेल, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन कार्ड देना होगा। उससे आप रजिस्टर करेंगे। इसके बाद वहां पे एक आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट होगा। उसी यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद न्यू एप्लीकेशन में जाएंगे। वहां पे आप सारी डिटेल सेलेक्ट करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में किस लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स को आप फिलअप करने के बाद उसमें जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे हैसियत प्रमाण पत्र, फोटो और शपथ प्रमाण पत्र, ये तीनों चीजें आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपको वहां पे पेमेंट गेटवे मिलेगा। आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद आपको फाइनल एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। वो रिसिप्ट आपको रखना है, इन फ्यूचर वो आपके लिए काम आएगा। अब बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर होगी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पर्सनल आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लगेगा, और जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट की कॉपी, और साथ में आपको एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चाहिए होगी, और इसके साथ हैसियत प्रमाण पत्र और व्यापार का प्रमाण पत्र, अगर जरूरत होगी तो व्यापार का प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स यही लगने हैं, एक जनरल से डॉक्यूमेंट्स है। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, हैसियत प्रमाण पत्र। हैसियत प्रमाण पत्र क्या है, कैसे ये बनेगा, क्या इसका क्राइटेरिया होता है, ये सारी चीजें दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हैसियत प्रमाण पत्र, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, और सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो जैसी भी लगी हो मुझे कमेंट जरूर करें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे जिनको भी उत्तर प्रदेश में शराब ठेका के लिए, कंपोजिट शॉप के लिए, बीयर शॉप के लिए या मॉडल शॉप के लिए अप्लाई करना है तो एटलीस्ट उनको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।